प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, मैंने एक ऑडियो जो वायरल किया है, जैसे हमारा एक भाई है कोई, तो वो कमेंट में ये कह रहा है कि आप भैया कैसे पत्रकार हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि धरना प्रदर्शन और कार्य किया जाए, और एक तरफ आप हमारे समाज की चीज़ों को उजागर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बार बार एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप लोग सच चाहते हैं या झूठ। अगर झूठ चाहते हैं तो फिर मैं झूठ बोलना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन चाहते हैं कि ज़मीन का सच आप तक लाऊं, तो भैया हमारे पास अगर कोई रिकॉर्डिंग पहुँचेगी तो मेरा काम है। भाई देखिए, मुझे भी तो अपने आप को साबित करना पड़ेगा ना कि मैं सही कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। आप समझिए, मैं लगातार डंके चोट पे बोल रहा हूँ कि जो भी प्रोसेस किया जा रहा है वो सफल नहीं है, बल्कि लूटा जा रहा है। तो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये मैं तो मजाक कर रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो भाई साहब, उसको प्रूव करने के लिए जब मेरे पास रिकॉर्डिंग ऐसी आएगी जहाँ से पूरा पुख्ता सबूत के साथ उसे हम पेश कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि भाई आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि सच में ऐसा हो रहा है। मैंने इसलिए उस रिकॉर्डिंग को वायरल किया। इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि मेरा कोई चौकीदार से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, और ना मेरा कोई चौकीदार का नेता कोई दुश्मन है। बस समस्या इस बात की है कि जो काम सिस्टम से ना होकर के गैर सिस्टम से काम किया जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट देता है। आपको बता दूं, मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि किसी भी तरह से कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे चौकीदार विभाग को क्षति पहुंचे। प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि यहां इस रिकॉर्डिंग में साफ तौर पे बोला गया है कि 3,000 रुपए एक बार लिया जाता है, 1,000 रुपए दूसरी किस्त में लिया जाता है, 700 रुपए तीसरी किस्त में लिया जाता है, 4700 रुपए ये बंदा देता है किसी अन्य व्यक्ति को। आप जरा सोचिए कि कहीं ना कहीं ये दोष जो उन लोगों ने ये प्रक्रिया स्टार्ट की, उनका तो बाद में है, क्योंकि उनको अगर प्रक्रिया उन्होंने स्टार्ट भी की थी तो तौर तरीके से होनी चाहिए। एक तरफ वो लोग ये कहते हैं कि भाई पैसा हमारे खाते में आ रहा है, एक तरफ वो कहते हैं कि पैसा वकील साहब के पास जा रहा है। तो फिर इस चौकीदार का पैसा एक अन्य चौकीदार के पास कैसे गया? दूसरा सवाल हमारा है कि अगर चलिए मान लेते हैं चला भी गया या किसी ने फ्रॉड किया या लिया, तो अगर आप विभाग के नेता हैं या विभाग के लिए हितैषी हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि उस व्यक्ति को पकड़िए जिसने ये घटिया काम किया, जिसने ये पैसा एक गरीब व्यक्ति से वसूला, झूठ बोलकर वसूला। उस व्यक्ति को पकड़िए, उस व्यक्ति को पकड़ करके उसका पैसा उसे वापस दिलवाइए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। तो अगर आप ये सब करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि सच में आप विभाग के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग में सीधे यही कह रहे हैं कि आप खुद बात करिए। अरे भाई, वो क्यों बात करेगा? क्योंकि प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है। उस व्यक्ति को लगा कि ये सच में मुकदमा हो रहा है, इसलिए पैसा मांगा जा रहा, उसने दिया। ये प्रक्रिया आपने स्टार्ट की है, तो ये आपका ही फर्ज बनता है कि उसका पैसा उसे वापस कराया जाए। और मैं जो बातें बोलता हूं, आपको पता होगा कि हमेशा सत्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मुझे भी है। जो लोग मुझसे कह रहे हैं ना कि आप एक यूट्यूबर हो, आप छोटा चैनल, फलाना चैनल, दुनियादारी की बातें करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ना इतना बड़ा चैनल है, पर कुछ जरा सा, मैं इतना छोड़ा। मैंने अपने आप को कभी बड़ा नहीं दिखाने का प्रयास किया, और ना मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा सदैव मदद करना चाहता हूँ लोगों की, मैं वही कर रहा हूँ। मेरा मतलब यही है कि देखिए, एक्सपीरियंस के मामले में इतना तो तजुर्बा है ही हमें कि मुझे सच और झूठ पता चल जाता है कि आखिर सच क्या है। आज नहीं तो कल जिन जिन लोगों का पैसा गया है, वो लोग जिन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है उनसे डंडा डालेंगे कि भाई साहब, मैंने आपको पैसा दिया था, काम क्यों नहीं हुआ, मेरा पैसा वापस करिए।
और यही चीज मैं नेताओं को कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि कोई काम ऐसा मत करिए, क्योंकि चौकीदार विभाग में ऐसे ऐसे चौकीदार हैं जो आपके गले पर बैठ करके नाचेंगे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो अपनी पारदर्शिता दिखाने में लगे हुए। अरे भाई साहब, ये कलयुग चल रहा है, इसमें पारदर्शिता नहीं होती। मेरा मतलब एक ही है कि अगर मेरे बस का है कोई काम कराना तो मैं कराऊंगा, नहीं बस का है तो कोई बात नहीं।